सभी को नमस्कार। मैं नेहा भारती JCN न्यूज़ 18 पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपको लिए चलती हूँ कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के पीपली से करनाल की ओर जाते हुए 5 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे पर ही स्थित है एक शानदार इंस्टीट्यूट, IIET इंस्टीट्यूट। समाने गांव का यह इंस्टीट्यूट बहुत ही शानदार है। जिसने भी इसे देखा उसे गर्व होता है कि हमारे समाज के अंदर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है। और अफसोस इस बात का भी होता है कि जिनके लिए यह बनाया गया उन्हें इसका मालूम भी नहीं है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें अभावग्रस्त बच्चों के भविष्य का निर्माण किया जाता है। आज यहाँ पर माननीय RR फुलिया रिटायर्ड IAS के द्वारा हरियाणा को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 9th से लेकर 12th कक्षा तक के बच्चे प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे, जिसकी तैयारियाँ काफ़ी समय से RR फुलिया के द्वारा दी हुई एक पुस्तक के माध्यम से करवाई जा रही थी। फुलिया सर लगातार इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाते रहते हैं, जिससे बच्चों को आने वाले भविष्य की तैयारी करवाने में मदद मिलती है। प्रदेश के सभी जिलों से बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए देखते हैं किस तरह से यह परीक्षा करवाई जाती है और इसके नियम क्या क्या हैं। आपका वीडियो जा रहा है सब जगह और कोई आप दो बैठे हो तो लोग सोचते हैं कि कुछ बनाने के लिए बिठा रखा है। अगर आप नहीं करते रहिए तो कोई चीटिंग नहीं करेगा। किसी प्रकार से एक से 100 तक पर्सन संख्या है, जिसमें से 1 से 80 जो है वो सही या गलत, राइट और रॉन्ग पे आपने टिक करना है। 1 से 80, 1 2 3, ठीक है। लास्ट पेज है बेटा, इसमें 20 क्वेश्चन है आपके, इसमें आपने लिखना है। इसमें सही गलत की चॉइस या ऑप्शन नहीं है आपके लिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। इसमें आपने लिखना है, इसका आंसर देना है। पर आसान है ये। प्रतियोगिता के आयोजक RR फुलिया ने बच्चों को बहुत बारीकी के साथ टिप्स दिए कि किस तरह से आप इस प्रतियोगिता में बेहतर परिणाम ले सकते हैं, अच्छे अंक ले सकते हैं। उन्होंने अपने इस संबोधन में बच्चों को अनुशासन का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया कि एक अच्छा अनुशासन आपको बेहतर बना सकता है। संस्कार पर भी बच्चों से काफ़ी बातचीत उन्होंने की कि अच्छे संस्कार हम अपने उठने बैठने खान पीन रहन सहन की माध्यम से सबको दिखा सकते हैं। सभी बच्चे RR फुलिया को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो नकल के लिए आप नहीं बैठे हो, हमारा जो लक्ष्य है, और आप भी जो आ रहे हो इतना छुट्टी के दिन, तो आपका लक्ष्य भी है कि हम कुछ सीखें। जो हमें नहीं आता है वो हमें पता चले हमें क्या चीज़ नहीं आती है और उसको हम सीखेंगे। जो नहीं भी आता उसको सोच के देखो, अपना दिमाग लगाओ, उससे निकालो कुछ भी प्रश्न या ऐसा, उससे आपको आगे के लिए मदद मिलेगी। आगे जितनी परीक्षाएं आप करो, तो इसलिए नकल की तरफ दिमाग लगाना है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, ना कोई बहुत बड़ी राशि कमाई में आती है, ना कुछ और चीज़ होनी है। तो आप लोगों को एक बहुत अच्छे डिसिप्लिन में जैसे आप बैठे हो, आप अच्छे उससे आए हो, अपने ड्रेसेस से आए हो स्कूल की, तो इसी तरह से इसको करना है। अपना समय होने वाला है, अब आपको ये दे देंगे और आपको बड़े उससे करना है। चलो समय हो गया। खुद हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। एक बार उनका भी एक बार
उसके बाद मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री अनिल रंगा जी, जिनके बारे में मैंने अभी बताया आपको। श्री अनिल रंगा जी जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हिसार में चलाते हैं एप्रियन के नाम से, और आपको बताया गया कि उनका टारगेट है 1000 बच्चों को आइदर सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन करवाना या आईआईटी में एडमिशन करवाना। उनका भी हम स्वागत करते हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार। और मैं स्वागत करना चाहता हूँ श्री धर्म सिंह जी का, जो कि इस अवसर पर हम सभी को कुछ अच्छे टिप्स देने के लिए, अच्छी बातें बताने के लिए, एक मोटिवेशन के लिए इस अवसर पर हमारे मध्य पर आ रहे हैं। उनका भी एक बार जोरदार स्वागत। मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारी आज की पत्रकार टीम श्री बाबूलाल तुषार जी, जो कि यहाँ पर बैठे हैं, बड़े फेमस पत्रकार हैं, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, वो इस अवसर पर बना रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत। उनके लिए एक बात उसके साथ साथ नंद किशोर जी, जो कि तीसरी आजादी नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं। ये दिल्ली से बता रहे हैं इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए। आप इनका जो प्रोग्राम है यूट्यूब पे तीसरी आजादी नाम से सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज जितनी भी गतिविधियां अभी हो रही है, पहले हुई है या जो होगी, वो सभी इनके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इनका भी हम यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इनके लिए भी एक बार उसके बाद मैं स्वागत करना चाहता हूँ जेसीएन न्यूज 18 चैनल है श्री चंद्रराम जी बोल, जो कि इधर मेरे साथ में खड़े हैं श्री चंद्रराम बोल जी। ये अपना जेसीएन न्यूज 18 के नाम से चैनल चलाते हैं, और इसको पूरे को जो हैंडल करते हैं इनकी लड़की नेहा बोल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ नरवाना से आए ये इस प्रोग्राम की कवरेज करने के लिए। और इनकी जो लड़की नेहा है, नेहा बोल, वो उनका एक एनजीओ चला हुआ है, और उस एनजीओ में क्लास 6 से लेके 12वीं तक लगभग 100 बच्चों को वो फ्री में कोचिंग दे रहे हैं एट प्रेजेंट। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और श्री जगदेव रंगा जी पत्रकार, और वो गजब हरियाणा नाम से एक पाक्षिक पत्रिका निकाल रहे हैं, समाचार पत्र निकालते हैं। यहाँ पे हमारे साथ आगे खड़े हुए हैं श्री जगदेव रंगा जी, कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं, और जितने भी इस टाइप के प्रोग्राम होते हैं उन सभी में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, अपना न्यूज चैनल चला रहे हैं, अपना अखबार निकाल रहे हैं। और आज के समय में अखबार निकालना कोई आसान काम नहीं है। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन उसको जो धरातल पे लेके आता है वो एक बड़ी बात है। और उसी बड़ी बात को मुहूर्त दे रहे हैं डॉक्टर जनरल रेला जी। एक बार इनका हम स्वागत करते हैं। तो इस प्रोग्राम की रूपरेखा के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है, और मेन उद्देश्य इस प्रोग्राम का आपके अंदर वर्तमान में संस्कारों का संचार भरना है। चाहे हिंदी में कर लो, बायो मेडिकल में कर लो, पैरा मेडिकल में कर लो, या लीगल में कर लो। जो बच्चा इन लाइन में जाएगा उसको 100% वर्ल्ड के हर कोने में जॉब मिले। तो हमें शुरू से ही ये सोचना चाहिए कि बच्चों का हम कैरियर बनाने के लिए टेक्निकल कोर्सेज के अंदर जाए। मैंने इंस्टीट्यूट 2007 में शुरू किया था, मेरा स्कूल भी है प्लस 2 तक का। मेरा एक ही मकसद था कि बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के बारे में प्रेरित किया जाए, ताकि कोई भी जॉब मिल जाए। वो जमाना चला गया, पहले BA 10वीं कर लेते थे, MA कर लेते थे, जॉब मिल जाता था। आज MA 10वीं के लिए तरह की जॉब भी नहीं है। वहाँ भी अगर उनको बीटेक मिलता है तो डिपार्टमेंट बीटेक को प्रेफर करते हैं, चाहे कंप्यूटर में हो, इसी में हो, मैकेनिकल में हो, किसी भी ब्रांच के अंदर हो। इसी के नाते हर आदमी का, हर पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को उसी तरह से मोटिवेट करें जिस एजुकेशन की आज के वक्त की जिम्मेदारी है। मैंने जब से इंस्टीट्यूट ये शुरू किया है तो मैंने कोशिश की है
जो गरीब बच्चे हैं किसी भी कम्युनिटी के हो, एससी हो, बीसी हो या जनरल कैटेगरी के जो बीपीएल फैमिली के हो और देश के किसी कोने के भी हो, हम उनको एक लेवल तक कुछ परसेंटेज फ्री एजुकेशन देते हैं ताकि बच्चों का कैरियर हो सके। और बहुत से बच्चे इससे पहले भी हमारे कॉलेज से जो जनरल कैटेगरी से थे वो यहाँ से पढ़ के गए हैं। हमने उसमें कोटा रखा हुआ था कि 5 या 7 बच्चे हमको ऐड कर दें ताकि वो अपना कैरियर बना सके। और हमें खुशी होती है कि जो यहाँ से बीटेक करके गया वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इस सिस्टम में है। एससी के लिए विशेष ये प्रायोरिटी होती है। बहुत से कॉलेज मैंने हरियाणा में देखे हैं, एससी के बच्चे की थोड़ी बड़ी 70% आ जाए, लेकिन प्रैक्टिकल और जो सेशन मार्क्स होते हैं उसमें 35-40% से कभी ज़्यादा नहीं होते। उसकी वजह से जो मेरिट उनकी 70+ बननी चाहिए कि वो लोग लेस देन 60 रह जाती है। जब बच्चे के नंबर 60 से कम होंगे तो उसकी जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत कम होगी, ना उनको प्राइवेट मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में भी आजकल की कंपटीशन का बहुत महत्व है और ना कि अच्छी एजुकेशन के लिए उनको एडमिशन मिलती है। तो मैंने प्रयास किया है 2008 से, जब से मैंने कॉलेज किया है कि हर बच्चे को किसी भी कम्युनिटी का हो एटलीस्ट जो उसकी थोड़ी भी मार्क्स है उससे +80 नंबर दिए हैं और कोशिश की है कि हमारे इंस्टीट्यूट से जो भी निकले मोर देन 70% मार्क्स लेके आने निकले ताकि जैसी मार्केट में जाए तो जो भी घटने ना पड़े। इसी तरह से हमने एमएनसी कंपनी के अंदर टाई अप किया हुआ था। जो बच्चा बीटेक यहाँ से करके गया और उसकी क्लियर है, कोई सप्ली वगैरह नहीं है, तो इमीडिएट उसको जॉब मिल जाता था। भले ही पहले जॉब का मिलता था, लेकिन जैसे ही किसी डिपार्टमेंट में जाएगा वो अपने हिसाब से बच्चों को प्रिपेयर करेंगे और 1 साल के बाद बच्चों में डबल भी हो जाती है, किसी की रेडी हो जाती है, लेकिन उसका कैरियर शुरू हो जाता है। तो इसलिए जितने पेरेंट्स आए हुए हैं अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के लिए जिसका जैसा सिस्टम है, अगर बच्चे कोई 10वीं के बाद ITI करवाना चाहते हैं तो ITI करवाना चाहिए। ITI का बच्चा कहीं खाने नहीं बैठता, लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर उसका ठीक से है तो उसको पॉलिटिकल करवाना चाहिए 10वीं के बाद कोर्स करते हैं। जो ठीक है +2 के बाद उसको बीटेक या और कोई भी कोर्स है उसकी तरफ जाना चाहिए, मेडिकल की तरफ जाना चाहिए। बहुत से बच्चे किसी में से डरते हैं, बायोलॉजी डरते हैं। सबसे आसान बीटेक है। आपको BA में पास होने के लिए 100 में से नंबर लेने पड़ते हैं, या आपको 50 में चले पड़ते हैं, 50 तो प्रैक्टिकल सेशन में चले जाते हैं। अगर बच्चा ध्यान से पढ़े, अपने डर से दिमाग से डर निकाल दे कि मैंने पढ़ना है, तो पढ़ाई कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। जिस तरह से हम बच्चे बीटेक या करके जाते हैं उसके बाद उनको स्ट्रगल करना चाहिए। ये देखना चाहिए जिस तरह से हमने बीटेक के लिए तैयारी की थी, कंपटीशन के लिए कुछ तैयारी करें, कोई बड़ी बात नहीं है जो बच्चा ना कर पाए। और आपने देखा होगा यूपीएससी के अंदर HCS के अंदर जितने बच्चे निकलते हैं ज्यादातर मेडिकल और साइंस बैकग्राउंड के बच्चे जाते हैं, क्योंकि मेडिकल और साइंस के जो बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनकी सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, उसकी ग्रेजुएट पावर ज्यादा होती है, इस विभाग के निकल जाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सभी को इन कोर्सेज में जाना चाहिए। एक और बात आप लोगों से साझा करना चाहूंगा कि जो फॉर्म भरे जाते हैं चाहे नीट के हो चाहे बीटेक के हो एडमिशन के लिए, इनका सिलसिला नवंबर से शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत से जो गाँव के बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता, तो जब बच्चा पास हो जाता है, अच्छे नंबर लेता है, तब ढूंढते हैं, तब तक हर इंस्टीट्यूट के उसकी लास्ट डेट फॉर्म की जा चुकी होती है। इसलिए हमें, मैं जब भी किसी स्कूल में चीफ गेस्ट जाता था तो स्कूल की जो संचालक थी उनसे रिक्वेस्ट करता था कि बच्चे गाँव के जो रूल बैकग्राउंड के हैं आप इनको एजुकेट किया करो, आप नोटिस बोर्ड पे लगाया करो कि IIT के फॉर्म कब भरे जाते हैं, पैक के फॉर्म, डिफेंस कॉलेज के अलग अलग फॉर्म टाइम पे भरे जाते हैं, ताकि बच्चा टाइम में अपना फॉर्म लोड करा सके और जब वो JEE में उसका कोई रैंक आए तो इजीली उसको एडमिशन मिल सके। अगर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट्स में किसी में भी एडमिशन मिल जाता है तो जॉब बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसी नाते मैं तो सभी जितने भी आए हुए हैं आपको इन चीज़ों की ध्यान देना चाहिए। हमारे कॉलेज में जैसे इस साल पुलिया साहब की गाइडेंस से, इनकी आप कह लो इनकी एडवाइस से, रंगा जी के इनके ब्रदर की, इन्होंने अपनी बात शुरू की है कि SC बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाए। वैसे तो SC बच्चों का स्कॉलरशिप आता है, लेकिन सरकार ने इसमें भी एक अड़चन डाली हुई है रीबर्थ के लिए। हमारे किसी भी समाज के आदमी इसके लिए फाइट नहीं किया। हमारे जैसा कॉलेज तो आपको बगैर पैसे भी एडमिशन दे देगा, लेकिन किसी अच्छे कॉलेज में अगर जाओगे तो वहाँ आपको पहले पैसे जमा कराने पड़ेंगे, उसके बाद रीबर्थ होती है। सरकार की स्कीम है जिस
इसके लिए किसी ने फाइट नहीं किया। एज ए मैटर ऑफ राइट किसी भी अच्छे कॉलेज में आप बगैर पैसे एडमिशन नहीं ले सकते, पहले जमा कराना पड़ेगा। तो सरकार की मंशा ऐसी है, कैंपस तो है यूनिवर्सिटी के सरकार के, लेकिन उसके सेल्फ फाइनेंस का नाम लेकर, जैसे यूआईटी है या सेल्फ फाइनेंस का नाम लेकर पूरी फीस लेते हैं। यहाँ नीलोपीढ़ी में कोई कॉलेज बनाया है एसआईटी, वहाँ भी सेल्फ फाइनेंस का नाम लेके पूरे पैसे लेते हैं, जबकि पैसा सरकार का होता है, जगह सरकार की है, तनख्वाह सरकार की देती है। एक ही मकसद होता है, तो एससी बीसी के बच्चे जो मीडियम क्लास के बच्चे हैं जिनके पास सोर्स नहीं है, उनसे भी पूरी फीस दी जाए। हर जगह एजुकेशन के लिए अलग अलग ग्रांट या फिक्स किया जाता है, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां कोई भी शुरू से पहले किसी प्रकार का बजट का प्रोजेक्शन नहीं किया जा सकता, जो कि सबसे प्रायोरिटी होता है। अगर बच्चा एजुकेटेड होगा, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार का और अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने गांव का नाम रोशन करेगा। और विशेष करके लड़कियां जो भी एजुकेटेड होती है वो दो जगह पैदा करती है, एक तो अपने पेरेंट्स का, एक को जज आएंगे उसका जाके। तो लड़कियों का तो और भी ज्यादा जरूरी होता है कि इनको अच्छी तामील, अच्छी एजुकेशन दी जाए। 81 96 241 दोबारा होता 870 81 96 241। तो जब जो छात्र चाहते हैं कि हमारे स्कूलों में ये प्रतियोगिताएं कराई जाए तो वो मुझे और मेरा नंबर जो फॉर्म भरा है ना उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इसमें आगे भाग लें। और आज का बहुत अच्छा आज का अवसर था, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी मिलते हैं। से पहले मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूँ आदरणीय श्री आर आठवलिया जी को कि वे आए और इस प्रोग्राम की रूपरेखा के बारे में, आगे के कार्यक्रम के बारे में और विशेष बातें आपसे साझा करें। डॉक्टर आर आठवलिया जी। सभी महानुभावों को जो मंच पर विराजमान हैं और आप सब विद्यार्थीगण और अभिभावक सभी सहयोगी यहाँ पर, उन सबको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद और मुबारक कि आप ये तीसरा जो हमारा आयोजन हो रहा है कॉम्पिटिशन वाला, इसमें यहाँ पर आपने भाग लिया है और बहुत ही सफलता से इसको संपन्न करने में सहयोग किया है। आपका परिणाम बन चुका है और वो परिणाम के लिए ही हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और मैं तो बीच में अपनी बातें जो अधिकतर कहनी थी मैं आपको कह आया हूँ। यूँ तो कहने को बहुत कुछ होता है, समय बड़ा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, आप बच्चों को, और आपके लिए मैं ये कामना करता हूँ क्योंकि मैं सदा ये सोचता रहा हूँ कि हम जो आज से मैं 54 में पैदा हुआ, 60s का साल, 60s में मैं पढ़ा, 60 के दशक में, 70 के दशक में मैंने नौकरियाँ की, तो हम उस दशक के हैं जिस समय पे दुनिया अलग तरह के थी। स्कूल भी 5वीं तक का स्कूल गाँव में मुश्किल से बना होता था। तो इस तरह के हालातों में से गुजर के आप यहाँ पहुँचे हो और हम उस जगह से जहाँ पे घर में चूल्हा जलना सिर्फ मुश्किल होता था, माँ बाप चूल्हा जला सकते थे, एक आने के बीच दे सकते थे, वहाँ से चल करके हम अपनी जनरेशन में जो भारत का सबसे ऊंची सर्विस होती है आईएएस जो है, उसको अपनी मेहनत के बलबूते और अपनी ही कमाई करके जो है यहाँ तक पहुँच सके हम। और आईएएस से भी हम टॉप जगह पे जो हाईएस्ट पद होता है, हाईएस्ट रैंक होता है, उस पर पहुँच करके इस जिंदगी में हम 70 साल की उम्र में यहाँ खड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो चुनौतियों के दिनों में हम इस जगह पे पहुँच पाए। तो आप बच्चे जिस समय में पैदा हो रहे हो, ये जो 2000 के बाद का दशक है और वो भी 2000 से 20 के बाद के दशक में आप हो, इस दशक के अंदर तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो जब मैंने गांव से निकल के, मेरे भाई भी अफसरों में चला गया, पढ़ गया, सब चीजें कर गए, तो आप बच्चे जो जिनके माँ बाप कोई गलत तो होंगे, जरूर पढ़े लिखे होंगे, थोड़े बहुत अच्छे साधन वाले होंगे, शहर में रहते होंगे, तो आप कहाँ पहुँच सकते हो, कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग वहाँ पहुँचो और उसके लिए जो भी सहयोग है, हम सोचते रहते हैं कि किस तरह से आप बच्चों को हम क्या सहयोग करें। आपके माँ बाप को दे सकते होंगे सहयोग, वो दे ही रहे होंगे, फाइनेंशियल हो, समझने का हो, समय का हो, जो ये आपको सुविधाएं देने का हो, वो दे ही रहे होंगे, साइकिल, स्कूटर, जो भी कुछ है। लेकिन हम लोग भी जो है, जो आपके माँ बाप से जुड़े हुए नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं, आपके जानकार भी नहीं, तो भी हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को सहयोग करें जो हम लोगों को नहीं मिल पाए, और इसके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो आप इनका फायदा उठा करके हमसे 10 गुना ज़्यादा आगे की जगह पर पहुंचो, हमसे जल्दी पहुंचो। हमें बहुत समय लगा पहुंचने में, वहाँ पहले कलर पढ़ने,
फिर इवनिंग कॉलेजों में पढ़ाइयाँ करी, फिर कुछ और करते करते IAS पढ़ने में 28-29 साल लगे। तो आप लोग जो है 20 साल में पहुँचे, 21 साल में पहुँचे। हम नीचे की जगह पे आए रैंकों में, आप लोग टॉप रैंक में पहुँचे। तो ये हम उम्मीद करते हैं आप सबसे, और दिल से उम्मीद करते हैं, और उसके लिए सहयोग भी करने की पूरी प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग भी अपने अंदर वही जज्बा कायम रखो जो हम लोगों में जज्बा था। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसा जज्बा रखोगे, ऐसी मेहनत करोगे अपने माँ बाप के लिए, सारे समाज के लिए, गरीबों के लिए, गरीब परिवार के लिए, ठीक है। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि हम नहीं भटके, सिर्फ इतना ही फायदा रहा। उस समय करने को कुछ नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, किताबें नहीं थी, पढ़ाने वाला बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन एक चीज थी कि भटके नहीं थे। माँ बाप ने जो अच्छे संस्कार दिए हैं, कोई उसमें कोई खाने में, पीने में, ड्रग्स में और में इधर उधर की वो करने में, उनमें ना जाना, सिर्फ इतना काम हमने किया। तो वो आपको भी करना पड़ेगा आज के समय में, नहीं तो आपको कुछ भी जो कुछ मिला हुआ है, जितनी सुविधाएं मिली हुई हैं, उन सब के होते हुए भी आप वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ आप पहुँच सकते हो। इस चीज़ का ख्याल रखना और सीखना, और लोगों से, अपने माँ बाप से सीखना, हमारे देशों से सीखना और लोगों से सीखना। ये गरीब परिवार में रह के, आप गरीब परिवार में अब नहीं होंगे, आपके कईयों के बाप ऑफिसर होंगे, हजारों रुपए की तनख्वाह की होगी, मकान होंगे आपके पास, शहर में गाड़ियाँ होंगी, सब होंगे। तो आपको भटकना नहीं है, इस रास्ते पर चलते जाना है। तो आप जरूर पहुंचोगे, अकेले नहीं पहुंचोगे, औरों को भी प्रेरित करोगे। आप जो अच्छा पढ़ोगे, आप जो ये अच्छे काम कर रहे हो, इससे आपका फायदा नहीं हो रहा है, अकेले आपका फायदा नहीं है, बहुत लोगों को आप फायदा देंगे। जिन लोगों बच्चों को पता चलेगा वो भी इस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, आपको देखेंगे, आपके साथ ये करेंगे। मैं एक गांव से निकल के आई हूँ 70 में, आप हमारे गांव के अंदर दर्जनों लाइनें लगी हुई हैं डॉक्टरों की, IAS अफसरों की, दूसरों की, IAS अफसरों की। तो एक बच्चा जो कहीं पे सीखता है, वो पता नहीं कितनों को आगे प्रेरित करता है। तो आप लोगों को इस तरह की मिसाल कायम करनी है, ऐसी मेहनत करनी है। अभी अगले अपने 5-7 साल जो आपके पास हैं, उनमें कि आप बहुत दूर जाओ, बहुत अच्छे जाओ, और हमें उम्मीद है कि आप जरूर जाओगे। जब हम चले गए जहाँ उम्मीदें नहीं थी, हम पत्थर में उगाए, पत्थर में पेड़ बन करके उगे, आपके लिए तो पत्थर नहीं है, आपके लिए आज धरती बहुत उपजाऊ है। तो आप लोग जरूर बनोगे, यूं ही चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने समय को पूरा लगाइए, इधर उधर कहीं मत भटकिए, अपना फोकस सीधा रखिए, अच्छे बच्चों के साथ सब अपना वास्ता रखिए, दोस्ती रखिए, अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छे लोगों को, अच्छे बड़े लोगों के साथ मार्गदर्शन कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, ठीक है, और सारा समय इसमें लगाइए। तो आप लोग हमसे मजबूत बना, हम यही चाहते हैं कि अगर हम यहाँ तक पहुँचे तो आप लोग जो है हमसे ऊंचे बनो, हमसे ऊंची जगहों पे जाओ, आप दुनिया के सबसे ऊंचे साइंटिस्ट बनो, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर बनो, दुनिया के अच्छे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनो, चिंतक बनो, लेखक बनो, बहुत तरह की चीजों के बनो। 1000 तरह के रास्ते खुले हैं, हमारे समय में तो 5-10 रास्ते थे। उस समय तो कॉमर्स भी नहीं थी, कॉमर्स भी मेरे समय पे आई तो कॉमर्स के रास्ते खुले। बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद में आया, कंप्यूटर तो था ही नहीं, कंप्यूटर बाद में आया। तो आपकी दुनिया तो हमारे से बहुत बड़ी, हमारे समय तो हिंदी, अंग्रेजी, ये सोशल साइंस, हिस्ट्री, इनमें सब कुछ जो सीखना हो इसमें से सीख लो। तो आपकी दुनिया बहुत बड़ी है, करो, और किस्मत से जो है बोला जी, जैसे मैं आपके लिए, मैंने तो देखा नहीं, हम तो स्कूल भी नहीं देखा अपना कोई अच्छा स्कूल हरियाणा के अंदर गरीबों का द्वारा किया हो। ये इतनी बड़ी चीज इन्होंने की हुई है, आपके लिए खोल रहे हैं। आप सबको मिलजुल करके इसको हरा भरा करना है, इसको भी सजाना है, इसकी जिम्मेवारी भी लेनी है, आपके काम भी करना है, यहाँ के अपने ऊपर कोई ना कोई जिम्मेवारी भी करनी है कोई काम की, क्योंकि हर एक आदमी काम करेगा। ये मेरे साथ जो घूम रहे हैं बच्चे, ये पढ़ रहा है 12वीं में, जो मेरे जानकार का बेटा है, ये हमारे को काम कराने आता है, ये सारे कामों में मदद करता है, ये कंप्यूटर जानता है, हमारे सारे कंप्यूटर के काम ये करता है। तो इस तरह आप लोग भी कर सकते हो, ऐसे अच्छे कामों में आप मदद करोगे। हम बाहर से कहीं करवाएंगे, हमें पैसे भी देने पड़ते हैं और 4 दिन लगते हैं, जो काम 1 घंटे में हो सकता है। तो ये चीजें आपको सीखनी है, ये काम आपको करने हैं, जिससे कि सबका भला हो, जरूरतमंद सब बच्चों को रास्ता मिले, उनको जगह मिले, और आपस में मिलजुल के एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है। प्यार प्रेम से एक दूसरे को, अपने साथी को, सारे जो गरीब परिवारों से आते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी जगह का हो, सारे एक ही परिवार के साथी हैं। हम सब इकट्ठे होकर चलेंगे तो गरीबों के दुख दर्द कम होंगे, नहीं तो गरीबों के दुख दर्द बहुत बढ़ेंगे, उनके झगड़े बढ़ेंगे, उनकी लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। अपने झगड़ों में नहीं जाना, एक दूसरे में बुराइयाँ नहीं देखनी, अच्छी चीजें देखनी है, अच्छी चीज सीखनी है, सिखानी, अच्छी बातें शेयर करनी है, अच्छी चीजें सीखनी। तो इस तरह से करके अपने अपने माहौल को अच्छा बनाना, क्योंकि हमारे पास कोई घूमने के लिए हवाई जहाज नहीं है, कोई कलमी नहीं है, कहीं और हम पहाड़ों पे जाके खर्च करके नहीं कर सकते।
हमारी जो सुख की दुनिया है वो अपने संपर्क है। तो आपको आपस में अपने आप से एक दूसरे से हंसी खुशी को बांटना है, अच्छे विचारों को बांटना है, अच्छी बातों को बांटना है। जो शिक्षा आपके पास है, जो ज्ञान और अनुभव आपके पास है, दूसरे को देना है। जो उनके पास अनुभव अपनी जिंदगी में लाना है। तो ये काम आपको करना है। तो आप लोग जो है जरूर जहाँ आसमान पे चढ़ोगे ये चीज करोगे और हम आपको मदद करेंगे। और क्योंकि हम कब्र में जाने से पहले अगर हमें ये नहीं लगा कि मेरे जैसे 100 बंदे और खुफिया बन गए हैं यहाँ पे, तब तक तो मैं अगर कब्र में गया तो मुझे बहुत पश्चाताप होगा कब्र में पड़े पड़े। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये 1000 बना के जा रहे हैं, तो मैं भी सोचता हूँ कि 100 मेरे जैसे और मेरे भाई जैसे कम से कम आप बच्चों में से बनाइए। सारे तो नहीं बन सकते हैं, सब में ये तमन्ना नहीं हो सकती, लेकिन मुझे लगता है 100 कोई बड़ी संख्या नहीं है। तो हम वो प्रयास कर रहे हैं। तो आप बच्चों में करना है, क्योंकि जबरदस्ती तो आजकल चेला नहीं बनाया जा सकता होता है। लेकिन आप बच्चों ने देखना कि जिन्होंने अच्छा रास्ता लेना है, जिनमें अच्छाई के संस्कार हैं, उनको इस रास्ते पर चलना है। और जहाँ हम पहुँचे हैं उससे पहले हमारे से जल्दी, हमारे से ज़्यादा स्पीड से, हमारे से ज़्यादा बेहतरी से हम जहाँ रहे, मैं कहीं वाइस चांसलर रहा वहाँ पे आज तक छाप है, मैं जहाँ डिप्टी कमिश्नर रहा आज तक छाप है, मैं जहाँ कोई भी पद पे रहा हूँ आज तक लोग जो है चाहे किसी भी कास्ट के हों, जो मेरे दुश्मन भी थे, प्रेस वाले जो मेरे दुश्मन भी थे, मेरे खिलाफ थे, स्वार्थी थे, वो भी आज जो है मेरे को करते हैं और आज भी मेरे पैरों को हाथ लगाते हैं। तो आप लोग ऐसे बनो कि आपको अभी से लोग पहचानने लगे, उस तरह के आपका व्यक्तित्व हो, उस तरह की आपकी सोच हो, उस तरह की आपकी काबिलियत हो, उस तरह का आपका मेहनत का मादा हो। मैं 18 घंटे काम करता था, मैं कसी खोद सकता हूँ भी 50-60 साल की उम्र में भी मैंने तालाब खोदे कसियों से, सुबह सुबह जाके 3-3, 4-4 घंटे श्रमदान से ऐसे ऐसे काम किए जो करोड़ों रुपए में नहीं हो सकते हैं। नारनौल का एक जन्म है था, उसके तालाब को हमने श्रमदान से खोद दिया। डीसी था मैं वहाँ पे, डीसी रह करके खोदते हुए दुनिया आने लग जाती थी फिर। और इसी तरह से तो इसलिए काम करना सीखो, मेहनत भी करना। ऐसे नहीं करना कि घर में कोई ना रोटी बनाओ ना कोई घर का काम करो माँ बाप से, ऐसे जो है तो वो काम करना है। हम सब करते हैं, अभी भी हम अपना किचन संभालते हैं, मेरा भाई मेरा खाना बनाता है या मैं बनाता हूँ। हम अपने कपड़े में भी खुद धोते हैं और सारी जिंदगी धोते आए, चाहे डीसी रहे चाहे कमिश्नर रहे। तो आप भी वो ना बन जाना बिल्कुल कि भाई हाथ ही ना लगाओ। कोई माँ बाप भी कहते बस पढ़ने में लगे रहो, पढ़ने पढ़ोगे, पढ़ने के बाद खाना भी बनाओ। खाने बनाने में क्या दिक्कत है? अपने घर का काम करो, अपने घर के कपड़ों को संभालो, कुछ चीज करो, घूमो फिरो, दूसरी चीजें करो, मेहनत का काम भी करो ताकि पसीना आए, अंदर से पॉइजन निकले, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपके अंग स्वस्थ रहे, मोटे ना हो गया। तो भोजन भी अच्छा खाइए, पूरा कपड़ा मत खाइए जो आजकल का आ रहा है। अच्छी चीजें खाइए जो अच्छी स्वस्थ और पौष्टिक चीजें होती हैं, अपने हाथ से बना के अपने घर में पौधे उगाओ, अपने घर में सब्जी उगा सकते हो उगाओ, खेत तैयार हो तो और ज्यादा करो। तो अपने इसका खाने का ध्यान रखिए। आजकल खाना बहुत खराब है, खाना खाने से इंसान मर रहे हैं, उनके दिमाग खत्म हो रहे हैं, उनकी नींद खत्म हो रही है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। अपने स्वास्थ्य जो ये दिया है भगवान ने, इसको बहुत बचा के रखना है। कंसोलेशन की तो हम लास्ट में कंसोलेशन से शुरू करते हैं। तो जो इस मुहिम में लगभग 200 बच्चों ने एग्जाम दिया, आज की परीक्षा दी, हरियाणा को जानो प्रतियोगिता, उसमें जो 10वें नंबर पे रहे वो है रोल नंबर 154 नंदिनी। एक बार खड़े होते रहे और वो बच्चे आगे आते रहे। इन्होंने 78 अंक 70 अंक 1 अंक प्राप्त किए हैं। बुढ़िया बैठ जाओ बेटा, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद नंबर 9 पे है रोल नंबर 152 रमेश कुमार। रमेश कुमार के 12th के विद्यार्थी हैं, एक बार खड़े हो जाए। रमेश कुमार अगर आसपास है तो नीचे गए हैं तो उनके जो साथी हैं उनको फोन करके बनाए। इन्होंने प्राप्त किए हैं 78 अंक आउट ऑफ 78 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। ये बीच में रास्ता छोड़ दिया। उसके बाद नंबर 8 पे रहे हैं सतविंदर और इनका रोल नंबर है 129 और इन्होंने प्राप्त किए हैं 79 अंक। आगे आ जाए, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। उसके बाद नंबर 7 पे है रोल नंबर 62 नाव्या। नाव्या ये लड़की है, 9वीं क्लास की लड़की है ये। इन्होंने प्राप्त किए हैं 80 अंक। एक बार नाव्या के लिए जोरदार तालियां। 80 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। नंबर 7 पे पोजीशन है इनकी। उसके बाद नंबर 6 पे है शिखा, रोल नंबर इनका 105 शिखा और इन्होंने अंक अर्जित किए हैं 80।
आउट ऑफ 100 80 अंक इन्होंने प्राप्त किए। एक बार शिखा के लिए भी जोरदार तालियां। उसके बाद नंबर 5 पे है अनुज कटारिया, रोल नंबर 107 107। अनुज के लिए भी जोरदार तालियां। और इन्होंने 5वीं पोजीशन अचीव करते हुए 81 अंक प्राप्त किए हैं, 81। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उसके बाद नंबर 4 पे है रोल नंबर 27 अरमान, रोल नंबर 27 अरमान, और इन्होंने प्राप्त किए हैं 81। और इनके लिए जोरदार तालियां। ये बच्चा है आपकी क्लास का, इन्होंने कंप्लीट किया है 9 से 12 कंपटीशन में, इन्होंने 81 अंक प्राप्त किए हैं अरमान। उसके बाद हमारी 3 पोजीशन आती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे कि आपको पता है थर्ड के लिए 1100 रुपए की राशि, सेकंड के लिए 2100 रुपए की, और फर्स्ट के लिए 5100 रुपए की राशि, और साथ में मोमेंटो और इतना बड़ा सम्मान सभी के समक्ष आपको मिलेगा। तो मैं अनाउंस करता हूँ। नंबर 3 पे है रोल नंबर 35 सूर्या, और दोनों क्लास के विद्यार्थी हैं, और इन्होंने प्राप्त किए हैं 83 अंक आउट ऑफ 100, 83 अंक प्राप्त किए हैं। सूर्या के लिए जोरदार तालियां। और उसके बाद आपका स्कूल सूर्या का स्कूल कौन सा है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेड़ा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेड़ा सूर्या, इन्होंने नंबर 3rd पोजीशन अचीव किया है 83 अंक लेते हुए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद नंबर 2 पे सेकंड पोजीशन अचीव किए रोल नंबर 106 उदय कटारिया। उदय कटारिया ये आया पार्टी बच्चा यहाँ पे, वेरी गुड, सही, भगत सिंह स्कूल, वेरी गुड। और इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं 86। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां उदय के लिए। उसके बाद नंबर 1 पोजीशन पर प्रथम पोजीशन जिसने अचीव किया है, जिसका हम सभी उत्सुक हैं उसको जानने के लिए, और समय लगा तो उनसे बात करेंगे यहाँ पर, वो है रोल नंबर 120, और उनका नाम है शिवम, और वो प्लस 2 कक्षा में पढ़ते हैं, और उन्होंने प्राप्त किए हैं 89 अंक। एक बार शिवम के लिए जोरदार तालियां। शिवम 120 रोल नंबर, क्लास प्लस 2, और इन्होंने प्राप्त किए हैं 89 अंक। तो ये है आज की पोजीशन। और उसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं हमारे मध्य कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने प्लस 2 कंप्लीट कर ली, वो भी यहाँ पर हरियाणा को जाकर प्रतियोगिता में भाग लेने आए, जो उनको भी मौका दिया गया। और उनमें से हमारे पास 4 विद्यार्थी आए हैं, और उन 4 विद्यार्थियों में से नंबर 4 पे है मुस्कान, वहीं पे बैठे रहे, और इन्होंने प्राप्त किए हैं 78 अंक। निकिता, इन्होंने प्राप्त किए हैं 82 अंक। चिनार, इन्होंने प्राप्त किए 85, और सोहनलाल जो कि फर्स्ट रहे हैं, अब वो प्लस 2 स्टूडेंट में, उन्होंने प्राप्त किए हैं 88 अंक। तो ये था आज का हमारा रिजल्ट। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर R.R. फुलिया जी, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री R.S. घोड़ा जी, और R.S. फुलिया जी, और प्लस 2 का जो विद्यार्थी है, हम बात कर रहे थे कि समय लगा तो उनसे बात करेंगे, तो शिवम से हम बात करना चाहते हैं। पहले आप शिवम, आप अपने बारे में बताइए आप अपने बारे में। इसको ऑन कर लो। तो जय भी नमस्कार साथियों, मैं कभी भी मैंने इतना वो नहीं था, मतलब इतनी मेहनत नहीं की। अगर मैं मेहनत करता, मतलब इतनी कड़ाई मेरे की कम से कम 20 मेरे एग्जाम की थे, काफी लिए एग्जाम में बैठ के मैंने इतनी वो नहीं किया, क्योंकि मतलब आज के हफ्ते के अंदर ही जो तैयारी की मैंने, पर इसमें जो मतलब किया अच्छे से किया आपने, इसी करके मतलब इसी से जो भी आया और एक बात सर एग्जाम को बहुत अच्छा लगा। मतलब पहले मैंने मतलब ऐसा सोचा था कि
ऐसे मतलब है कि इसमें ऐसे मतलब ज़्यादा कोई इसमें हरियाणा में सीखने होगी इतनी ज़्यादा जगहें जिनका नाम याद रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि रखना मतलब सारी ट्रिक्स होती है जी कई बच्चों के पास वो ट्रिक्स होनी चाहिए उनके पास ये सेकंड नंबर पे क्या उदय आप कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में बताइए उदय। मेरा नाम उदय कालिया मुझे खुशी हो रही है आज कि मैं सेकंड डिवीजन में आया चेन्नई के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे। अच्छा अब यस बहुत बढ़िया आगे सूर्या आप कुछ कहना चाहेंगे यस बोलो वेरी गुड आप अपना नाम बताइए स्कूल का नाम बताइए। जय भीम जय भारत मेरा नाम सूर्या है। वेरी गुड बोलो स्कूल का नाम बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर आया मैंने परीक्षा दी और मैं 3rd पोजीशन पर आया तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत बढ़िया बोलिए यह सलमान बोलो बोलो